सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सातवें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था, जो मुझे पूरी तरह से जानता है सर्वभावेन भारत। तो पूरी तरह से माने क्या? ब्रह्म, अध्यात्म, अधिदैव, अधि भूत, अधियज्ञ, माने यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा है। जैसे पानी, समुंदर, लहरें, बर्फ, नाली, नदी, बादल, दवबिंदु, सब पानी ही है। इसी प्रकार से तो जब इन शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने, तो अर्जुन ने कहा कि आप तो बड़े टेक्निकल भाषा बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया ये ब्रह्म क्या है, स्वभाव क्या है। तो फिर भगवान ने बताया कि ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म परमम, जो नित्य निरंतर एकमेव है, जिसमें कोई परिणाम नहीं होता, जिसमें कोई बदल नहीं होता, वह ब्रह्म है और एकमात्र है। स्वभाव क्या है? वही ब्रह्म उपाधि के कारण जीव कहा जाता है। और फिर कर्म किसको कहते हैं? कर्म कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्गहा। तो ब्रह्मा जी जो है हिरण्यगर्भ, वो आवश्यकता के अनुसार यह जगत निर्माण करता है। किसको क्या क्या आवश्यकता है उसके अनुसार, उसको कर्म कहते हैं। उसके पश्चात उन्होंने कहा अधिभूत क्या है? जगत में जो परिवर्तनशील है उसको अधिभूत कहते हैं। फिर अधिदैव क्या है? जिसको जीव कहते हैं वह अधिदैव है। और अधियज्ञ क्या है? सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। तो इसमें दो बातें हो गई। पहले जो बात बताई थी कि ये जो परिवर्तनशील जगत है, प्रकृति, अधिभूतम क्षरो भावः, वो भी मैं हूँ। और इस प्रकृति में प्रकट होने वाला जो जीव है वो भी मैं हूँ। और मैं ये सब होते हुए भी इनके परे हूँ। यह मूल बात इस प्रथम 8वें अध्याय के पहले 2-4 श्लोकों में आती है। तो विस्तार से हमको स्पष्ट समझना चाहिए। अच्छा, इसके पश्चात भगवान कहते अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। तो जब देह का त्याग होता है उस समय हमने अपने आप को परमात्मा क्या क्या है, ब्रह्म है, अध्यात्म है, कर्म है, अधिभूत है, अधिदैव है, अधियज्ञ है। अब इसमें से हमको मरते समय किसका स्मरण होता है? हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। और हमने बचपन से अभी तक बहुत सारा काम धंधा किया है। और एक याद है मुझे
मैंने एक का जीवन बर्बाद कर दिया था, वो भी मुझे याद है। और ऐसा मरते समय स्मरण करते करते बाकी का तो सब भूल गए, और जिसको बर्बाद किया था उसकी याद आई। देखो, यम यम वापि स्मरण भावम। तो हमने जिंदगी में जीते समय जो काम बहुत ही एकाग्रता से किया हो, और दुष्कर्म हमेशा एकाग्रता से किए जाते हैं, सत्कर्म एकाग्रता से नहीं होते। आप देखो पूजा पोथी सब कैसे, ओम याय नमः मैकेनिकली चलता है, और किसी की जेब काटनी हो तो कितनी एकाग्रता चलती है, प्लानिंग चलता है कि इसको ऐसा धोखा देना है कि उसको पता ही नहीं चले, एकाग्रता आ गई। और इसीलिए मरते समय हमको दुष्कर्म याद आते हैं। तो इस सब का तात्पर्य क्या निकला? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। स्मरण तो भगवान का ही हो रहा है, लेकिन स्मरण कैसा हो रहा है? ईंट का, पत्थर का, वो भी भगवान है। तो यहाँ प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति संशया, तो उसके अनुसार वो प्राप्त हो जाता है। माने हम चाहे जन्म हो चाहे मरे, चाहे हम भगवान का नाम ले ना ले, चाहे हम भगवान को जाने ना जाने, हम परमात्मा में ही हैं, परमात्मा में ही रहेंगे, परमात्मा में ही समाप्त हो जाएंगे। चाहे समुद्र जाने या न जाने, लहरें जाने या न जाने, बादल जाने या न जाने, वो पानी ही है, पानी में ही रहेंगे और कुछ नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे जगत में ज़्यादा इन्वॉल्व होना कम हो जाता है। तो यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। अब दूसरी महत्व की बात, मनुष्य का मन नाम रूप के आधार के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। जब तक कि हमने अपने आप को देह माना है, नाम रूप का आधार माना है, तब तक हमको भगवान भी नाम रूपात्मक और आकार युक्त विग्रह ही चाहिए। देखो, एक ने पूछा महात्मा से कि भगवान तो निर्गुण निराकार है, फिर ये मूर्तियाँ क्यों? बोले तुम कौन हो? सगुण साकार की निर्गुण निराकार? मैं तो सगुण साकार हूँ। तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ जब सगुण साकार बन सकता है तो भगवान नहीं बन सकते? देखो, इसीलिए जैसा हम अपने को स्वीकार करते हैं वैसी ही भगवान की प्रार्थना या स्मरण होता है। तो देहात्म भाव में है तो भगवान के विग्रह का, और यदि शांत होकर के बैठे हैं तो भगवान का नाम स्मरण चल रहा है। और यदि देह और मन इसके ऊपर उठ गए तो दोनों गायब, केवल प्रशांति, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, तीन बातें। इसलिए यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अभी हमारे महात्मा जी ने गुरु स्तोत्र कहा था, उसमें अच्छा हो गया, बंद हो गया, मेरे संकल्प से बंद हुआ। तो उसमें एक मंत्र था, बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। बिंदु, नाद और कला, अतीत इसके परे। अब इसको समझने के लिए ऐसी कल्पना करो, आपके हाथ में पेन है, बॉल पेन है और कागज है, और आपको कुछ लिखना है। तो पहली एक्शन क्या होगी? बॉल पेन को कागज पर टच किया, बिंदु। फिर लिखना है उदाहरण के लिए ओम, तो वो टच किया हुआ पेन कागज पर, कागज से अलग
अलग न करके उसी पर हम रगड़ेंगे तो उसमें आवाज आएगी, बिंदु नाद। और फिर कला माने आकार आएगा। 3 बातें हो गई, बिंदु नाद कला। अतीत, इनके परे कौन है? जो लिखने वाला वो। देखो, तो बिंदु नाद कला अतीत का तात्पर्य हो गया, कला माने यह जागृत अवस्था या स्थूल जगत, नाद माने यह सूक्ष्म देह स्वप्नावस्था। वहां आवाज ही आवाज है, होता कुछ नहीं। और सुषुप्ति अवस्था माने बिंदु, सुषुप्ति से ही स्वप्न, स्वप्न से ही जागृत, जागृत से ही सुषुप्ति, सुषुप्ति ही स्वप्न, यही चल रहा है अखंड रूप से। तो बिंदु सुषुप्ति, नाद सूक्ष्म देह या स्वप्न, और कला स्थूल देह या जागृत अवस्था। अतीत जो इन तीनों के परे है, तस्मै श्री गुरवे नमः। यही बात यहाँ कही उन्होंने। ये जगत क्या है? भगवान ने जब कहा कि जो मुझे पूरी तरह से पहचानता है, तो कौन है मैं पूरी तरह से पहचानने वाला या पहचाना जाना चाहिए? बिंदु नाद कला। देखो, अतीत इसके परे है। इस प्रकार से जो मेरा स्मरण करता है, यदि देहात्म भाव में रह करके स्मरण करेंगे तो हम जाएंगे गोलोक, या साकेत चले जाएंगे, या कैलाश जाएंगे। और वहाँ कब तक रहेंगे? जब तक के हमारा वीसा है, और जब तक के हमारा वहाँ रहना अलाउड है, उसके बाद हमको वहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आप लोगों ने कहानियाँ सुनी है, जब पृथ्वी माता गई भगवान के पास कि देखो जी हम पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, भगवान ने कहा कोई फिक्र मत करो, मैं अवतार लूंगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा बाकी देवताओं को, तालियां मत बजाओ, तुम भी वहां कुछ बन के जाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में जितने पशु पक्षी प्राणी वृक्ष है, वो सभी की सभी देवता है। तो भगवान बन गए नर, और देवता बन गए वानर। और इसीलिए भगवान राम को वानरों ने मदद करी है। ये सब समष्टि वृष्टि का चक्कर चलता है। तो यदि हम अपने को देह मानेंगे तो अपने इष्ट के वहाँ गए फिर वापस आए। यदि हम अपने आप को मन मानेंगे तो अति सूक्ष्म जगत में जाकर के सूक्ष्म भोग करेंगे, और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। और यदि हमने अपने आप को, ध्यान से सुनना, हम शब्द का प्रयोग करें मानेंगे, यदि हमने अपने आप को परमात्मा स्वरूप माना है तो कहीं जाना नहीं, कोई आना नहीं। क्योंकि मैं देह हूं ये माना ही तो है, मैं जीव हूं ये माना ही है। अरे मानना ही है तो अपने आप को परमात्मा स्वरूप क्यों न माने? कोई इस पर बंदी लगाई है क्या? नहीं, आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसीलिए अंतकाले च मामे व स्मरण मुक्त्वा, तो हम देह का जब नाश हो जाता है उस समय हमने क्या स्मरण किया कि मैं किसी का पोता खोता, किसी का भाई बहन, किसी का पति पत्नी हूँ, तो उसी घर में फिर पैदा हो गए। आपने वो माना है, आपको कहा तो नहीं कि तुम ये हो। देखो, अपने आप को कोई भगत मान लिया तो चले जाओ, फिर वापस आ जाओ स्वर्ग में। सत्कर्म करने से स्वर्ग मिलता है। फिर वहाँ से वापस आ गए। और यदि आपने अपने को माना है कि ना तो मेरा जन्म है, अजोपि सन नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, ना तो मेरा जन्म हुआ है,
ना तो मैं बड़ा हूँ, ना तो मेरी मृत्यु संभव है, यह नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। यदि ये भावना करें तो वो हो जाएंगे। रामचरितमानस में आता है ना, जाकी रही भावना जैसी। ये दुनिया हमारे भावना के अनुसार होती है। देखो, एक स्त्री है, भगवान की निर्मित वस्तु है, भगवान ने स्त्री को निर्माण किया, अच्छी बात। अब उसको उसके पिता कैसे देखते हैं? ये मेरी कन्या है। और पति कैसा देखता है? ये मेरी पत्नी है। और उसका पुत्र उसको कैसा देखता है? ये मेरी माँ है। एक ही स्त्री के तीन रूप हो गए। क्या वो तीन है? और दुखी होने वाले कौन है? जाकी रही भावना जैसी। एक ने भावना करी ये मेरी पुत्री है, कन्या है, तो उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम स्नेह जागृत होगा। एक ने भावना ये करी कि ये मेरी पत्नी है, तो डर डर के जिएगा। और एक ने भावना ये करी कि ये मेरी माँ है, तो एकदम कॉन्फिडेंस। देखो, तो ये पूरा दुनिया का जो खेल चल रहा है ना, ये केवल भावना प्रधान है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा इसको, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुत सुखम। देखो, अयुक्तस्य बुद्धि ही नास्ति। जिसने अपने आप को संभाल के नहीं रखा है, उसको समझ में भी कुछ नहीं आता, क्योंकि वो अपने ही विचारों में फंसा हुआ है। और नास्ति युक्त न जाति युक्त से भावना, और जो अपने विचारों पर नियंत्रण करके संभाल नहीं सकता, वो ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि शास्त्र कैसे कहते हैं तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो। हाँ, हम कहाँ ब्रह्म है, हम तो शास्त्र तो हमको नहीं कहते कि तुम पापी हो, शास्त्र कहते तुम साक्षात परमात्मा हो। हम मानने को तैयार नहीं, क्या करें? देखो, इसीलिए महाराज पूरी साधना यही है, अपने आप का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये तो हमेशा पापो हम पाप कर्मा, हम दरिद्री है, हम भिकारी है, नहीं। तो यह प्रयाति समद्भाव व्याति नात्र संशय। और इसीलिए भगवान कहते हैं 6वें श्लोक में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम भावम स्मरन्, जैसा जैसा हमने चिंतन किया है आखिरी समय में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कले अंते, जब शरीर कलेवरों को त्याग होता है, तम तमेवेति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, वो उसी को प्राप्त होता है। देखो, इसीलिए सिंपल शब्दों में कहें तो हमारा जो अंतिम विचार होता है, लास्ट थॉट, वो हमारी अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। देखो, समझो कोई बहुत ही खाने वाला हो, पेटू, बीमार है, डॉक्टर ने बंद कर दिया, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ। अब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए, उसके दिमाग में एक ही चला, मुझे खाने को क्यों नहीं देते, मरना तो खा के क्यों नहीं मरूं मैं, खाओ 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 खाओ, दूसरा कोई विचार नहीं। और फिर डॉक्टर ने बता दिया बच्चों को, देखो अब तुम्हारे पिताजी का संभव नहीं है रहना, उनकी इच्छाएं तो पूरी कर दो। तो क्या इच्छा मांगेगा वो? ये डॉक्टर ने मुझे पिछले 6 महीने से कुछ खाने नहीं दिया, अब मुझे कुछ हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना ही है तो भूखे पेट क्यों मरे, मुझे खाने के लिए एक बढ़िया चिकन, चिकन शब्द कहा, उसका स्मरण हुआ, उसी समय त्यजत्यन्ते कलेवरम, देह का त्याग हो गया। तो अगला जन्म कॉक 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 कॉक। इसको एकदम स्पष्ट रूप से समझ लो संतो।
इसीलिए हमको जितनी साधना करनी है वो यही करनी है कि मन को शांत रखो। मन जब शांत रहता है तो यह मन अगला जन्म लेना उसके लिए आवश्यक नहीं। देखो, कपड़ा यदि साफ सुथरा है, बढ़िया इस्त्री किया हुआ है, तो फिर उसको लॉन्ड्री में जाने की जरूरत है क्या? अब मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं। इसी को कहते हैं भगवान 15वें अध्याय में एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता आ गई है। अब कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। जिस हाल में है उस हाल में खुश है। तो जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा पानी में डालो तो थोड़ी समय के बाद पानीमय हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण या मन जो भी कहो, जब ये शांत रहने हो जाता है तो धीरे धीरे यह मन ही चैतन्य में घुल जाता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो मर गया, नहीं, फिर वो उसी मन से उसी देह से प्रकट रहेगा। इन पहले था एक साधारण चोर उचक्का, अब हो गया वाल्मीकि महर्षि। देखो, अध्यात्म में हमारे उपाधि में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उपाधि से कौन प्रकट हो रहा है? पहले प्रकट हो रहा था पुत्र, फिर प्रकट हो रहा था पति, फिर प्रकट हो रहा था पिता। और सुखी दुखी कौन हो रहे थे? पिता के कारण पुत्र दुखी हो रहा था, पत्नी के कारण पति दुखी हो रहा था, और पुत्र के कारण पिता दुखी हो रहा था। आदमी कभी दुखी हुआ ही नहीं। तो क्या साधना करनी है? कुछ बनो मत। जहां आप कुछ बने, संसार शुरू हो गया। कुछ बनो मत। तो जगत में कैसे रहे फिर? कर्नाटक। जो कुछ करणीय है, कर्मण्येवाधिकारस्ते या कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतकम समा। जो भी करणीय है वो बढ़िया से बढ़िया करें, लेकिन ये स्पष्ट समझ करके हमको इससे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। फिर क्यों करना है? लाइफ इज ए टाइम पास। अपने आप को 24 घंटे में 28 घंटे बिजी रखो। कीप ऑक्युपाइड। यदि हम ऑक्युपाइड नहीं रहते हैं तो हम ही सबके लिए समस्या बन जाते हैं, और स्वयं के लिए भी। इसीलिए तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो हमारे भाव को, हमने क्या भावना करी है जीवन में, देखो, ये रोज हम अपने जीवन में देख सकते हैं। जब हम अपने बच्चे की तरफ देखते हैं और किसी अन्य बच्चे की तरफ देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? ये मेरा बच्चा है, तो इसके कारण उसके प्रति हमारी इंटरेक्शन भिन्न होगी। और ये किसी और का बच्चा है, ये भावना हो गई तो फिर दूसरी उसके प्रति हमारी इंटरेक्शन होगी। इसी प्रकार से सभी की सभी साधना यही है। आप अपने आप को क्या मानते हो? देह मानोगे, कोई बात नहीं, मानो। फिर उसके 6 विकार को स्वीकार करो। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अवक्षीयते विनश्यति इति षड विकारवत एत स्थूलम शरीरम। ये पैदा होता है, रहता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है, उसमें विकार आते हैं और एक दिन मर जाता है। स्वीकार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम शरीर मानते हैं, बूढ़ा होना नहीं चाहते,
फिर क्या करो, चले जाओ ब्यूटी पार्लर में, कितने भी चले जाओ, गले के ऊपर में स्वीट 16, गले के नीचे में हैंगर में लटका हुआ कोट। देखो महाराज, धीरे धीरे ये सब बातें स्पष्ट हो जाती है। यदि देह मानते हैं, ये सबको स्वीकार करो, कंप्लेन मत करो। यदि हमने अपने आप को जीव माना है, तो पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक में जाओगे, वापस आओगे, क्योंकि आप ही ने माना है। देखो, एक एक्टर को काम करने के लिए दिया, जाओ तुम आज इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का काम करो, आ गया। अब ड्रामा खत्म होने के बाद अब उतारो कपड़े, नहीं 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 मुझे अच्छा लगता। तुम्हारे अच्छा लगने से क्या होता है? नाटक था वो, असली नहीं था। और हम उसी को सत्य मान के बैठते हैं और उसी में दुखी होते हैं। तस्मात्, इसीलिए सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च, इसलिए नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण करना, ध्यान से सुनना। परमात्मा का स्मरण करना का तात्पर्य, लेकिन परमात्मा तो स्मरण का विषय हो नहीं सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या? परमात्मा का स्मरण चिंतन का अर्थ है दुनियादारी का स्मरण चिंतन बंद हो जाए। देखो, क्योंकि स्मरण चिंतन हमेशा अन्य का होता है, स्मरण चिंतन हमेशा परिच्छिन्न का होता है। परिपूर्ण का और अपना स्मरण चिंतन नहीं हो सकता। जैसी आंखें सबको देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से जो परमात्मा स्वरूप हमारा है, उसको हम देख नहीं सकते। तो फिर जहां हमने अनात्म भाव का त्याग कर दिया कि देह नहीं है, प्राण नहीं है, मनोमय कोश नहीं, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं, और फिर जो सबके अभाव में होता है वो हमारा स्वरूप है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऐसे नहीं मंदिर में गए तो भक्त, बाहर आ गए तो विभक्त, नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च, माने अपना स्मरण रखो कि हम कौन है, कहाँ है, क्या है। उसके अनुसार जो नाटक करना है करो, लेकिन वापस फिर अपने पास आ जाना। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार। देखो, किसी को आओ मत कहो, दोस्त मत बनाओ। किसी को जाओ मत कहो, दुश्मन मत बनाओ। देखो, इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। फिर मयि अर्पित मनोबुद्धि, फिर आपके मन बुद्धि को मुझे अर्पण कर दो। आभूषणों को सुवर्ण में अर्पण करना माने क्या? आभूषणों की जो नाम रूप की विशेषता है, उस विशेषताओं का त्याग कर दो, क्योंकि सुवर्ण पर नाम रूप की विशेषता चढ़ा दी, उसी को आभूषण कहते हैं। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा पर जीव जगत ईश्वर, ये तीन उपाधियों की उपाधि चढ़ा दी, तो उसी को विशेषता आ गई। तो विशेषता क्या आ गई? जगत जो है वो प्रत्यक्ष है, जीव जो है वो परिच्छिन्न है, भगवान जो है वो परोक्ष है। तो ये परोक्षता भगवान हमसे अन्य है, प्रत्यक्ष भगवान हमारे ज्ञान का विषय है, और परिच्छिन्न और हम बहुत ही छोटे हैं, पापो हम पाप कर्मा। ये तीन बंधनों से लिपट जाना, अपने आप को इनसे मुक्त करना, यही परमात्मा का योग्य स्मरण है। यदि एक बर्तन कांच का टूट जाता है,
तो उसमें रहने वाला जो आकाश था वो क्या बर्तन से निकल करके बाहर चला जाता है? देखो, ये सब न समझने का कारण आपको बताते हैं। इसका एकमात्र कारण है, वो ये है कि हमने अपने आप को देह के अंदर समझा है। हम देह के अंदर हैं। नहीं, इसको कहते हैं विपरीत भावना। ये सत्य नहीं है। देखो, ये केवल चिंतन से ही प्राप्त हो सकता है। हाँ, लेकिन चिंतन के जगह में हम चिंता करते हैं। चिंता नहीं, चिंतन करो। ये भी हमने बताया था आपको, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। बर्तन के अंदर में आकाश, बाहर में आकाश। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया यह बर्तन आकाश में है, और इसीलिए ये बर्तन जब टूटता है तो आकाश को कुछ नहीं होता। ये सिद्धांत समझ लिया। अब अपने में लगाओ। बाहर हवा है, अंदर हवा है। अंदर, देह के अंदर, दोनों जगह हवा है। तो अर्थ क्या निकला? हवा देह में है या देह हवा में है? देखो, और यदि बाहर अंदर के हवा का कनेक्शन काट दो, माने कुंभक करो आधे घंटे के लिए, शोक सभा शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ क्या निकला कि देह वायु में है, प्राण में है, प्राण देह में नहीं है। लेकिन ये मरने वाले क्या कहते हैं कि देखो इनके प्राण निकल गए, या ऐसा ही है, बर्तन टूटा तो उसमें से आकाश निकल गया। कितनी स्पष्टता होनी चाहिए। देखो, तो देह प्राण में है, प्राण देह के अंदर नहीं है, और आधार हमेशा आधेय से बड़ा और बलवान होता है। तो प्राणों के कारण यदि हमारा देह सचेत है तो प्राण बड़े हैं, देह छोटा है। इसीलिए जितना वातावरण है वो सब का सब, और अंदर वो एक ही है। जैसे आकाश में इतने सारे बर्तन होते हैं, तो कोई बर्तन कहीं टूटा तो आकाश को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इसी प्रकार से चाहे कितने भी देह नष्ट हो जाए, आकाश को और ये वायु को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक स्टेप और आगे चले जाओ। ये अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है महाराज। जो वस्तु हमारे मन में ग्रहण होती है उसी का हमको ज्ञान होता है। देखो, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को हमारे मन ने ग्रहण कर लिया। वस्तु कहाँ है? बाहर है। और ज्ञान कहाँ हो रहा है? अब इसका थोड़ा एक क्षण भर के लिए थोड़ा चिंतन करो। आप मुझे देख रहे हैं। अब मेरे होने का ज्ञान आपको, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ हो रहा है कि आपके अंदर हो रहा है? देखो, स्वामी जी जरा भजन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। चिंतन करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो अंदर और बाहर, बाहर रूप है, विषय है, और ज्ञान अंदर है। तो मन बाहर भी है, अंदर भी है। तो ये अंदर बाहर का चक्कर किसके कारण हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को देह माना है।
देखो, जब सोते हैं खर्राटे मार के, उस समय हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? कमरे के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? बिस्तर के ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? उस समय 2023 है या 1857 है? हम उस समय स्त्री है या पुरुष है? सब गायब। लेकिन हम होते हैं ना। देखो संतो, इसीलिए ये जगत, ये देह और ये जीवन, प्राण, सबका सब मन में है। बाहर कुछ नहीं है, सब मन में ही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और जिसमें ये सब कुछ है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। सबका हम ध्यान रखते हैं, केवल अपने मन का ध्यान नहीं रखते। माइंड योर माइंड, अपने मन का ध्यान रखो बाबा, वही अध्यात्म है। मन का ध्यान रखना माने ये देखना है क्या हमारा मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति को, परिस्थिति को ग्रहण करके रिएक्शन करता है या स्वीकार करता है। रिएक्शन करेगा तो मन में संस्कार निर्माण होंगे, स्वीकार करेगा तो संस्कार निर्माण नहीं होंगे। मन में संस्कार निर्माण नहीं करना, यह अध्यात्म है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधव मां कुरु यत्नम विग्रह संधव। दुनिया में दोस्त दुश्मन मत निर्माण करो। देखो, ये पूरी दुनिया कहाँ हो गई? मन में। और ये मन क्या है? मन परमात्मा की व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? इसका चिंतन करो। ये बल्ब में जो प्रकाश है, ये बिजली की व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? देखो, मन किसका भी हो, सबका मन एक जैसा ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कोई फर्क नहीं होता उसमें। हम आज के लोग सुबह का अखबार दोपहर को पुराना कहते हैं। हमारी भगवद गीता 5000 साल पुरानी आज भी पुरानी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि उस समय में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य था। उस समय में भी दोस्त दुश्मन थे। उस समय में भी मैं तू था। आज भी वही है। देखो, क्योंकि मन यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आ जाओ। और व्यक्ति से निकल के अभिव्यक्ति में आना माने विवेक को जागृत करना, समझदारी से जीना। हमारे लिए अन्य कोई नहीं कर सकता, हमको ही समझना है। और समझदारी क्या? ध्यान से सुनना। जो अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। जो अन्य को प्रसन्न, सुखी करने का प्रयत्न करता है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप मौज में रहो। हम दूसरों का उद्धार करना चाहते, अपना तो सत्यानाश कर लिया और दूसरों का करने चले। देखो संतो, इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। फिर हमने जब अपने इस तत्व को समझ लिया है कि सभी देह में मैं ही प्रकट हो रहा हूं, क्या ये अपना अनुभव नहीं है? सभी इंद्रियों में मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। आंखें देखती है, कहती है सामने गड्ढा है। फिर पैर को बोला जाता है देखो गड्ढे को छोड़ कर पैर रखना। आंखों में और पैर में झगड़ा शुरू हो गया। उसकी एक भी बात नहीं मैं मानूंगा, हमारी मांगे पूरी करो, हम नहीं मानेंगे। तो ठीक है, गड्ढे में जाओ फिर। तो इंद्रिय इत्यादि भिन्न भिन्न हो,
लेकिन सबके पीछे एक ही तत्व है। देखो, आकाश एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, पृथ्वी एक है, मन एक है, चेतना एक है, चैतन्य एक है। यह एक ही उपाधियों के कारण अलग अलग प्रतीत होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अनेक है। 5 इंद्रियों के 10 इंद्रियों के पीछे एक ही मन है, और इसीलिए मन के लिए न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, मेरे लिए अमुक इंद्रिय अच्छा, अमुक इंद्रिय अच्छा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए मां मनुस्मर युद्ध च, इधर हमारा ध्यान रखना है कि हमारी वास्तविकता एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचित्। फिर युद्ध च माने सबके साथ झगड़ा करो नहीं। युद्ध च मीन्स लिव ऑन वॉर फुटिंग्स। युद्ध के मैदान में हम कैसे रहते हैं? अपने टेंट के बाहर में एक बोर्ड लगा दिया, हाँ 2 से 3 बजे तक लंच ब्रेक, तो दुश्मन आएगा, लंच ब्रेक, ओ सॉरी बाद में आएंगे, ऐसा होता है कभी? वहां हमको तो 24 घंटे अलर्ट रहना है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना यह पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। आधे घंटे मेडिटेशन, पूरे जीवन में फ्रस्ट्रेशन नहीं। नित्य निरंतर अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट। मन के 3 क्वालिटीज है। मन शांत हो, लेकिन सो नहीं रहा हो, इसीलिए अलर्ट है, जागृत होए, क्या चल रहा है सबका ज्ञान हो रहा है। और विजिलेंट, ये देखे कहीं हमारा मन रिएक्ट तो नहीं कर रहा है, कहीं मन पर राग द्वेष के संस्कार तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम अनावश्यक बोल तो नहीं रहे, कहीं हम अपने आप से बोले जा रहे। विजिलेंट, जागरूक रहे, इसको कहा है भगवान ने यहाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्यश। सर्वेषु कालेषु, हर एक क्षण हमको आध्यात्मिक जीवन जीना है। इसके लिए एक टेक्निक हमने आपको बताया है। टेक एवरी इंटरेक्शन, टेक एवरी एक्सपीरियंस एज स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन। परीक्षा के लिए हमको तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना है। देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। फिर क्या करे? मयि अर्पित मनोबुद्धि। अब अपना मन बुद्धि जो है परमात्मा को अर्पण कर दो। मन क्या है? राग द्वेष और द्वंद्व का साम्राज्य है। तो अपने मन को प्रभु चरणों में अर्पण करना माने क्या? हमारे अंतःकरण में राग द्वेष इसका संपूर्ण अभाव हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखो, या तो सबको अपना कहो, या किसी एक के साथ मत फंसो। 2 में से एक करो, अर्थ एक ही निकलेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो मन को प्रभु चरणों में अर्पण करने का तात्पर्य 24 घंटे राम 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 करके मुंह में राम बगल में छुरी नहीं। मन को परमात्मा में अर्पण करना माने हमारे मन में अब किसी भी देश काल वस्तु के प्रति राग द्वेष का संपूर्ण अभाव हो गया। राग द्वेष रहित मन ही चैतन्य है। जैसे प्रकाश, चाहे लाल रंग रहे, पीला रहे, मोटा रहे, छोटा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रकाश को। और वैसे ही हमारे इंद्रियों का प्रकाश, चाहे खट्टा रहे, मीठा रहे, रसना को कोई फर्क नहीं पड़ता।
रसना इतना ही कहती है खट्टा है मीठा है बस, उस पर प्रभाव नहीं होता। मयि अर्पित मनोबुद्धि, तो भगवान के प्रति अपने मन को समर्पित करने का तात्पर्य अपने राग द्वेष से ऊपर उठ जाना है। क्योंकि हमको जीवन में प्रेरणा कौन दे रहा है, इधर ध्यान दें। हमारा प्रेरक शाम है कि काम है? काम होगा तो राग द्वेष के प्रभाव में आकर के जिएंगे, और शाम होगा तो मयि अर्पित मनोबुद्धि, जो भी हमारे जीवन में आता है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, इसका दुराग्रह करो। जैसे आपको पता है क्या वो आदमी कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है चोर होगा। और ये चोर कहाँ से आया? जब एक अनजान व्यक्ति को हम वो चोर होने की कल्पना कर सकते हैं, तो उसी अनजान व्यक्ति को ये भगवान का रूप है ऐसा क्यों नहीं कह सकते? ट्रेनिंग की बात है, बाकी कुछ नहीं है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, और अपने इस राग द्वेष के ऊपर उठने के लिए कौन हमको मदद करेगा? बुद्धि। बुद्धि क्या है? विवेकात्मिका बुद्धि, जहाँ विवेक का साम्राज्य है। विवेक किसको कहते हैं? देखो, हमारे जीवन को दो चीज़ें चलाती है। एक, हमको जो अच्छा लगता अच्छा नहीं लगता, माने जो प्रिय है अप्रिय है, ये हमको चलाता है। और दूसरा क्या है? जो योग्य है अयोग्य है, ये भी चला सकता है। अब ये हम देखें कि जो हम जीवन जी रहे हैं किसके प्रभाव में आकर के जी रहे हैं। हमको अच्छा लगता अच्छा नहीं लगता, इसके प्रभाव में आकर के जी रहे हैं, कि ये योग्य है या अयोग्य है, इसके प्रभाव में आकर के जी रहे हैं। देखो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाओ जल्दी उठो, इसी के द्वारा आपका स्वास्थ्य और सब कुछ ठीक होगा। ये योग्य है। लेकिन प्रिय क्या है? लेट टू बेड एंड लेट टू राइज इज द वे टू बी अनहेल्दी एंड अदरवाइज। और उसी को हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी माने क्या? जब मर्जी आए सोएंगे, 1 बज गया 2 बज गया, और फिर जब मर्जी आए तब उठेंगे। 10 बज गए 11 बज गए, उठने के बाद भी वही बिस्तर पर नौकर को, अरे चाय ले आया, और सोचते हैं वी आर प्रॉस्परस। नो, वी आर स्लेव्स। इट इज नॉट प्रॉस्पेरिटी। देखो, इसीलिए संतों, जीवन को चलाते समय क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इस निर्णय के अनुसार चलावे। कठोपनिषद का विषय है ये। हमारे जीवन की हर एक घटना, हर एक प्रसंग दो रूप लेकर के आता है। एक रूप है हमको अच्छा लगता अच्छा नहीं लगता, उसी घटना का दूसरा रूप है ये योग्य है ये अयोग्य है। तो हम अपने जीवन को किसके अनुसार चला रहे हैं? जो हमको अच्छा लगता अच्छा नहीं लगता, इसके अनुसार चला रहे हैं, कि जो योग्य है या अयोग्य है, इसको ध्यान में रख के चला रहे हैं। कितनी महत्व की बात है। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि, तो जहां हमने विवेक का मार्ग लिया, विवेक की परिपूर्णता को, परिपक्वता को ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य एव अभयम, वही व्यक्ति अभय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मैंने बताया आपको अभी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए पार्ट टाइम प्रोफेशन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 24 घंटे में 24 घंटे।
There is no holiday on the spiritual path. Every day is a holy day. Every moment is spirituality. बैठते खाते उठते बैठते सब जगह वही तत्व है. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च. तो यदि हम इस प्रकार से चल रहे हैं तो हम किसको पूछें, कैसे जाने कि हम इसी प्रकार से चल रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने बताया है. इसका एकमात्र लक्षण है, आप अपने आप से बोलना बंद कर दोगे और अन्य के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछोगे क्या बोलना जरूरी है. जहां वाणी शांत हो गई वृत्तियां समाप्त हो जाती है, क्योंकि वृत्तियों की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है. शब्द शांत हो गए, वृत्तियां शांत हो गई. वृत्तियां शांत हो गई तो मन चैतन्य ही है. तो जब हम अपने आप में बैठे हैं, कोई आलंबन नहीं, कोई स्मृतियां नहीं, कोई भविष्य की चिंता नहीं, कौन आया कौन गया ये सब जानते हैं, लेकिन जानने वाले पैदा नहीं होते. गर्मी है तो गर्मी का अनुभव होगा, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे. ठंड है तो ठंड का अनुभव होगा, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे. देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च. और जैसे युद्ध के मैदान में हम आधे घंटे के लिए योद्धा है और बाकी किसी के पति पत्नी है नहीं, वहाँ 24 घंटे में 24 घंटे योद्धा है. इसी प्रकार से अध्यात्म का जीवन आधे घंटे एक घंटे का नहीं होता, 24 घंटे में 24 घंटे. तो मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयः. तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे, माने मैं तुम्हारे माध्यम से प्रकट होऊंगा. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयम्. अब इसके लिए क्या है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा. देखो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः. अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. देखो, भगवान हमको 10 बार बताते हैं अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो, और यही हम नहीं कर पाते. अभ्यास करते करते व्यक्ति में एक्सपर्टाइज आ जाती है. इसीलिए किसी के भी साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो क्या बोलना जरूरी है. सत्य है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, 99% केसेस आपको अंदर से ही उत्तर मिलेगा, कोई जरूरत नहीं. कितनी बार हम बोलते हैं बाद में नहीं नहीं मेरे बोलना नहीं चाहिए था. तो क्यों बोला फिर. कहे आती है ना तो आदमी रोक नहीं सकता, उल्टी करनी ही है. वैसे ये बोलने की उल्टी आती है, बोल देते. उसी प्रकार से अपने आप से मत बोलो. तो फिर कैसे रहे, भगवान का नाम लेते रहो. कुछ पाना बिना नहीं है. भगवान का नाम किस लिए लें, ताकि दूसरे विचार ना आए. जैसे रोग के जंतु शरीर में जाते हैं तो वो फॉरेन बॉडी है, उनको निकालने के लिए दवाई लेते हैं, दवाई भी फॉरेन बॉडी है. तो पहले फॉरेन बॉडी को दूसरी फॉरेन बॉडी निकाल देती है और दो दवाई भी निकल जाती है शरीर से, अब स्वस्थ हो जाते हैं. इसी प्रकार से दुनियादारी के विचारों को निकालने के लिए भगवान का नाम स्मरण करते रहे तो उसके द्वारा दुनिया के विचार निकल जाते हैं. और यदि हमारी नाम साधना परिपूर्ण हो गई हो
तो आप बिना प्रयत्न के अपने आप सांसों के साथ आपका नाम चलता रहेगा। इसीलिए अभ्यास योग युक्तेर, अभ्यास करना है। अब हम आपको एक दो टेक्निक बताते हैं, ट्राई करके देखो। हम जब माँ के गर्भ में थे उस समय सबसे पहला ज्ञान उस गर्भ को होता है माँ के हृदय की धड़कन का सुनने का, पहला ज्ञान रिदम। और इसीलिए ये माताएं जब बच्चों को सुलाना होती है या वो रो रहा तो क्या करती, गोद में लेती है और रिदम निर्माण करती है, हैं। बच्चा सोचता है पर चुप रहूंगा, तुम चुप रहो। देखो, तो रिदम को पकड़ो। तो हाथ में माला ले लो और माला मैकेनिकली नहीं, फिर समझो आपने हाथ में माला ले ली तो उसके पश्चात नाम के साथ मणि का घूमना। समझो ये माला है, आपने ये अपने अनामिका पर रखी और अंगूठे से नीचे गिर न जाए इसलिए, और तर्जनी को बाहर रख दिया और फिर मणि को अपनी तरफ खींचा। ये तीनों चीजें एकदम होनी चाहिए। जैसे श्री राम, तो श्री राम शब्द, मणि को अपनी तरफ खींचना और मन उसमें लगा है। देखो, तो क्या हो जाएगा, वाणी, मन और देह ये तीनों एक ही काम में लगेंगे। और यदि इसमें आप परफेक्शन कर लेते हो समझदारी से, मैकेनिकली रहे, तो क्या होगा, तो जहां आप डिस्टर्ब हो गए हाथ में माला ले लो, तुरंत शुरू हो जाएगा अपने आप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये जब आप करोगे चैंटिंग, तो उस समय स्वयं ही चैंटिंग करो और स्वयं ही सुनो। प्रारंभिक अवस्था में हमको वैखरी वाणी से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हाथ में माला पकड़ ली और ये तीनों एक हो गए, वाणी, हाथ और मन एक हो गए। और फिर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इनको एक करना है। इसीलिए स्वयं ही कह रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमको मालाएं पूरी नहीं करनी, हमने कितने बार भगवान का नाम लिया, उसके स्थान पर कितने समय तक हम भगवान के नाम में डूबे रहे, ये महत्व का है। अभ्यास योग युक्तेन, तो 5 बातें हमने आपको बताई। मन को भगवान के नाम का अभ्यास कराना माने क्या, माला ले लो और उसके बाद तीनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए और फिर वैखरी वाणी से स्वयं ही उच्चारण करो और स्वयं ही सुनो। इसके द्वारा आपके मन को इधर उधर भटकने की संभावना ही नहीं। नॉर्मली सभी लोगों की यही समस्या है कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो हाथ में माला फिर रही है, मुख में जिह्वा फिर रही है और मन वहाँ भटक रहा है। हम्म, ये नहीं। अभ्यास योग युक्ति ना, फिर ऐसा जो मन है चेतसा न अन्य गामिना, अब ये जो मन है अब कहीं नहीं भटक रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से लग गया है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम, जय जय राम। 2-4 बार कर लिया, फिर शांत हो गए। तो पहले ध्यान था भगवान के नाम के तरफ, अब ध्यान है हमारा भगवान के नामों के बीच में जो शांति है उसके तरफ। और फिर एक दिन ये भगवान की कृपा से क्लिक होता है। जो शब्द और शब्द का अभाव इन दोनों को प्रकाशित करता है, वो दोनों से अन्य है और दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, ये प्रभावित नहीं होना क्या, अभी हम बात चाय पीते समय बात कर रहे थे, बड़ी सूक्ष्म बात हो गई। ये कल्पना मत करना कि हमारे मन में अच्छे बुरे विचार नहीं आएंगे। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसके मन में अच्छे बुरे विचार नहीं आते, असंभव है। ये तो ऐसे ही है कि समुद्र पर लहरें ना आवे, आएगी। तो फिर क्या, ध्यान से सुनना, बुरे विचारों के आने के बाद मन में ग्लानि निर्माण नहीं होनी। कृष्णा 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 क्यों बुरे विचार आ रहे, नहीं आने दो, क्या फर्क पड़ता है। डोंट आइडेंटिफाई विद दैट। जहां आपने बुरे विचारों को महत्व दिया, आपको और परेशान करेंगे। देखो, आप जिसको महत्व दो वही परेशान करेगा आपको। उसी प्रकार से अच्छे विचार आए तो फुदकने की जरूरत नहीं, हा बड़ा अच्छा हुआ, नो 2 मिनट में फिर बुरे विचार आ जाएंगे। फिर एक दिन समझ में आता है ये मनी राम जो है ना, वो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसको महत्व दे दो, वो आपको परेशान करेगा। अब कोई भी विचार आए, सानू की फर्क पैंदा। देखो महाराज, ये है इस एक छोटे से शब्द का अर्थ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, ऐसे मन के द्वारा, और न अन्य गामिना। तब हमारा जो मन है वो किसी अन्य विषयों में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप में मस्त है। देखो, हम लोग होटलों में जाके खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि घर का खाना इतना घटिया है कि बाहर जाके खाना पड़ता है। इसी प्रकार से जिसको अंदर शांति नहीं है वो बाहर शांति ढूंढने के निकलता है। देखो, न अन्य गामिना। और ऐसे मन को तैयार करके फिर क्या है, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अनुचिंतयन, अनु माने कंटिन्यूअस, चिंतन माने ये चिंतन अखंड रहे। कौन सा चिंतन, परमम पुरुषम दिव्यम याति, यह जो देह के सभी विकारों का प्रकाशक, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। अब इसको पकड़ो, रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि, दृष्टि प्रकाशक है, रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो साधना क्या हो गई, रूप रंग के प्रति दुराग्रह, राग द्वेष, इसके ऊपर उठना है तो उससे ऊपर उठो, दृष्टि में आ जाओ। कैसा है, बढ़िया है, कल्लास। यही सभी विषय और इंद्रियों के साथ। और फिर इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, क्योंकि मन ही इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न वस्तु को ग्रहण करता है। जिस व्यक्ति को 4 इंद्रिय होती है उसके लिए 5 विषय नहीं होते। जो व्यक्ति जन्म से ही दृष्टिहीन है उसके लिए रूप रंग नाम की वस्तु नहीं है। बाकी लोगों के लिए उसको मारो गोली, अपना देखो बाकी लोग कर रहे हैं, अपना देखो। जो बचपन से ही बधिर है उसको शब्द का ज्ञान हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो बोल भी नहीं सकता। अभी हम गए थे एक जगह में, बड़ा हॉस्पिटल है,
अभी पीएम मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले, हम गए पहले देख के आए, उद्घाटन करके आए। तो वहाँ उन्होंने हमको दिखाया कुछ एक दो वीडियो। छोटे बच्चे जो बचपन से ही उनको श्रवण शक्ति नहीं थी, उनका ऑपरेशन किया वहाँ के डॉक्टरों ने, 4-6 बच्चों का। और पहले उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि कभी सुना ही नहीं, बचपन से जन्म से कुछ सुना नहीं। जब उनका ऑपरेशन कर दिया, जो डिफेक्ट था वो निकाल दिया, तो पहली बार जब वो बच्चा शब्द सुनने लगा तो खुशी के मारे रोने लग गया, आंखों से आंसू आ रहे और खूब खूब कस के हंस रहा, रो रहा, हंस रहा, रो रहा। माने विषय कहाँ है? सभी के सभी विषय केवल इंद्रियों में है। देखो, और इंद्रिय कहाँ है? मन में है। हम अभी घंटे भर से बोले जा रहे हो, यदि आपकी श्रवण शक्ति के साथ मन जुड़ा नहीं हो तो हमने 1 घंटा अभी बोला है, 1 घंटे में आपने कितने घंटा सुना है? हाँ, यही नहीं सुना, क्योंकि मनीराम भटक रहे हैं। इसीलिए न अन्य गामिना चेतसा तो परमम पुरुषम दिव्यम याति। तो जब हमारा मन सभी विषयों से उपरत हो जाता है तो अपने आप चैतन्य में घुल गया। और संतो, ये जीवन में केवल एक बार होता है, 2 बार नहीं होता, 1 बार। जो 2 बार होता है वो भ्रांति है, जो 1 बार होता है वो सत्य है। जैसे हम लोग साइकिल पे बैठना सीखते हैं, तो एक ही बार तो सीखते हैं ना। एक बार सीख लिया तो कोई भूलता है क्या? क्यों नहीं भूलता? क्योंकि हमने मन से नहीं सीखा। बाइसिकल पर जो बैलेंस होता है वो मनुष्य मन से नहीं सीखता, और इसीलिए उसमें भूलने की संभावना ही नहीं। उसी प्रकार से हम जब पानी में तैरना सीखते हैं, एक बार तैरना सीखो आप कभी नहीं भूलोगे। इसी प्रकार से ये अपने स्वरूप का अनुभव केवल एक बार आता है, बाकी उसके बाद फिर क्या है? लाइफ इज ए टाइम पास। किसी को आओ मत कहो। ये है भगवत गीता। इसका नित्य निरंतर अभ्यास करो और सुखी रहो। ओम पूर्णमदा कहो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।